का सहयोग करो, मुनि संघ की सेवा करो, गुरु ने कोई जिम्मेदारी दी है तो उन जिम्मेदारियों को निभाओ, आपको पढ़ाने को सौंपा है तो आप पढ़ाओ, गण पोषण करो। कभी आपको बहुत योग्य समझ के अगर आपको कोई पदाधिकारी बना दिया कि भाई उपाध्याय जी हो आप आचार्य और जाओ जिन शासन की सेवा करो, तो गण पोषण करो। 3 काल का जबरदस्त वर्णन मूलाचार में है, और बाकी के 3 काल जो है उनका वर्णन है मूलाराधना, भगवती आराधना। दोनों बड़े बड़े ग्रंथ हैं, दोनों अलग अलग आचार्य हैं, दोनों की रहने की जगह में भी काफी दूरी होगी, लेकिन गजब की बात है कि मुनि के आधे जीवन का जैसे वर्णन वहां किया और आधे जीवन का वर्णन यहाँ किया। चूंकि दोनों अपने आप में परिपूर्ण ग्रंथ हैं, लेकिन अगर हम उसको गंभीरता से विचार करें तो जो मार्गदर्शन सल्लेखना समाधि का भगवती आराधना में है वो और कहीं दुर्लभ है। 40 अधिकार बनाए, कैसे सल्लेखना समाधि में किसी को बढ़ाना चाहिए, क्या क्रम होगा। जिन लोगों ने अभी मजाक बना दिया ना कि सल्लेखना और संथारा तो फिजूल है, आत्महत्या है, अरे वो ग्रंथ पढ़ के देखो, न्यायाधीश पढ़े आंखें खुली की खुली रह जाएं कि ऐसे ही नहीं हो जाती है कि लो समाधि कर लो। 40 अधिकार हैं, व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सनद कैसा होना चाहिए, सोच कैसी होना चाहिए, वातावरण कैसा होना चाहिए, सारी योग्यता कैसी होना चाहिए। फिर अधिकार, तो फिर आया आत्म संस्कार काल। जब हमने संघ का पोषण कर लिया, संघ में योग्य साधु तैयार हो गए, हमने एक बार ऐसे गुरुदेव को कहा कि हम तो आपके चरणों में रहेंगे, तो बोले आप लोग अब सक्षम हो गए हो। तो हमने कहा हम लोग अभी छोटे हैं, उम्र छोटी है, तो आपके चरणों में रह कर के नहीं, अब आप सब लोग सक्षम हो गए हो और अब आप सब अपना अपना खुद ही विकास कर सकते हो, निश्चलता से आगे बढ़ सकते हो, इसलिए परावलंबी मत बनो। मतलब उनका जैसे इशारा हो गया कि उनके गण पोषण काल पूरा हो गया, अब आप आगे देखो, संभालो। आत्म संस्कार काल, अब मुझे अपना भी देखना है, अब मैं अपनी निर्मलता बढ़ाऊंगा। ऐसे आत्म संस्कार काल के बाद कौन सा काल आता है? सल्लेखना काल। भगवती आराधना और मूलाचार आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव के जीवन थे, समझ लीजिए। उनके जीवन को पढ़ लो या ग्रंथों को पढ़ लो। सल्लेखना काल, जीवन के अंतिम 10 सालों तक छाछ पानी लेकर के उन्होंने क्या किया? सल्लेखना काल ही तो अपना लिया। शरीर को किस करना, कसाय को कृष करना एकदम। और अंत में उत्तमार्थ काल, श्रेष्ठतम उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करते हुए देह का त्याग करना। एक बहुत अच्छी परिपाटी है, बहुत अच्छा कि उत्तमार्थ अंत में आम्ही चला आमचे गावा, आमचा राम राम घ्यावा। ऐसा मैं अब अपने गांव जा रहा हूं और सबको मेरा जय जैनेन्द्र, मतलब उत्तम क्षमा। और बहुत अभी यहाँ माता जी की समाधि हुई, जैसे सुधर्मती जी की, उनको बस घंटे भर पहले उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करा के आए थे कि अब आपका सब तरह के विकल्पों का त्याग। ऐसे गौरवमती जी का भी बहुत अच्छा बन गया कि उनको संबोधन किया, सारी चीजें स्वीकार की। उत्तमार्थ, उत्तम अर्थ, उत्तम अर्थ क्या है? उत्तम मठा आदा, सबसे उत्तम अर्थ क्या है? आत्मा। अब मुझे दुनिया के किसी और विकल्प की चिंता नहीं है, अब मुझे किसी बैर विरोध की चिंता नहीं है। उत्तम अर्थ, मैं उत्तमार्थ प्रतिक्रमण करता हूँ, आत्मोपलब्धि के लिए समर्पित होता हूँ, दुनियाओं से प्रतिक्रमण, बाकी चीजों से मैं वापस आता हूँ और अपने आप से जुड़ता। ऐसा उत्तमार्थ प्रतिक्रमण। ज्ञानी हो जिनने निज द्रव्य को जाना, वो धन्य है। स्वाध्याय के बल पर इन सब बातों का निर्णय होता है, इसलिए स्वाध्याय करना, सुनना, पढ़ना या मुनिराज के प्रवचन का लाभ लेना, इससे तत्व का निर्णय होता है। भगवती आराधना में
जो गाथा आई है, भारस विधम्य तवो सब बंतर वाह रे कुशल दिठे, नबी अथी नबी हो ही दी सज्जाए समम परम तवो कम्मम। वो कहते हैं कि 12 प्रकार का तप जरूर है शास्त्रों में, 6 अभ्यंतर तप हैं और 6 बहिरंग तप हैं, लेकिन मैं तो ऐसे मानता हूं नबी अथी नबी हो ही दी सज्जाए समम परम तवो कम्मम। स्वाध्याय के समान परम तप कर्म कोई दूसरा नहीं है। स्वाध्याय परमम तपा। कौन कौन स्वाध्याय करता है बोलो? हाँ, अमेरिका वालों, लंदन वालों, मुंबई वालों, स्वाध्याय कौन कौन करता है? देखो एक बात समझो, हम ग्रंथ उठा करके उसको पढ़ें वो ही स्वाध्याय है, इतना ही नहीं मानना। बिना ग्रंथ के भी आप आंख बंद करके अगर जिन सूत्रों का स्मरण करते हैं, गुरुवाणी का स्मरण करते हैं, तो वो भी स्वाध्याय की श्रेणी में आ जाएगा। आजकल आधुनिक साधनों में अगर टीवी पर कोई अच्छे वक्ता अच्छी बातें बता रहे हैं और अगर वह जिन शासन के समर्पित सेवक हैं और उनकी बात को सुनना, वो भी स्वाध्याय की श्रेणी में आ सकता। स्वाध्याय जरूर हो। आचार्य देव कुंद स्वामी कहते हैं कि स्वाध्याय से द्रव्य गुण पर्याय का बोध होता है, वस्तु तत्व का निर्णय होता है। मैं, मेरा आत्मा, मेरी चेतना, ये ज्ञान और दर्शन और आनंद आदि गुण, यह मैं ही हूं, कोई भिन्न पदार्थ नहीं है। दब्बाणी गुणा तेसिम पज्जायाठ सन्निया भणिदा, तेसु गुण पज्जायाणम अपादब्बत्यो देशो। द्रव्य गुण और पर्याय अर्थ नाम से कही गई हैं। द्रव्य गुण पर्याय यही अर्थ हैं, पदार्थ हैं। उनमें गुण और पर्याय का आत्मा द्रव्य है, गुण और पर्याय का आत्मा द्रव्य है। द्रव्य के बिना गुण पर्याय नहीं पाए जाते हैं, ऐसा भगवान जिनेंद्र का कथन है। बोलो, आपके शरीर का रंग कैसा है? फेयर है, फेयर। कैसा है? फेयर। और किसी का फेयर और फेयर एंड, हाँ, शब्द तो ये बहुत फेमस हो गए, फेयर एंड लवली। और इस शब्दों के बल पर और कंपनी वालों ने खूब कमाई करी। अब वही क्रीम लगाते लगाते बूढ़े भी हो गए, चमड़ी का रंग भी बदल गया, लेकिन आज भी हम वही सोच रहे, वही पढ़ रहे। भाई उत्पाद व्यय ध्रुव वस्तु का स्वभाव है। कोई भी वस्तु ध्रुव स्वभाव पर रहते हुए बदलती रहती है। फिर भी हम आपसे जो पूछे कि आपका रंग कैसा है, क्योंकि रंगों की बात करना एक तरह से बेईमानी है। क्यों? रंग पुद्गल का होता है, आत्मा का नहीं होता। फिर भी लोक में तो रंग देखा जाता है। बोले लड़की देखने जा रहे हैं, कैसे देखना, कैसे देखना? एक पुराने जमाने में वो शब्द चला करते थे ना, सुंदर और सुशील। मतलब क्या हुआ? दोनों बातें आ गई कि सुंदर भी हो और सुशील भी हो। ऐसा ना हो कि केवल सुंदर हो और सुशील ना हो। लड़की देखने गए और लड़की देखी, लड़की सुंदर है, समझदार है। देखने वालों ने कहा कि भाई लड़की तो बहुत बढ़िया है। उनके माताजी ने कहा कि देखिए हमारी लड़की बहुत बुद्धिमान भी है। इसे रामायण भी बहुत आती है, कई चौपाइयाँ याद हैं इसको। बेटा जरा सुनाओ। उसने सुना दी रामायण की चौपाई, और इसको महाभारत भी आती है।
मतलब क्या है? हाँ, उन्होंने कहा जरा बेटे महाभारत भी, उसने कहा देखो पिताजी आप लोग रामायण तो मैं यहीं सुना दूंगी, महाभारत आपके घर आके दिखाऊंगा। मतलब एक तो तुम ज्यादा खो दो मत सामने वाले को, सामने वाले की भी अपनी स्वाभिमान है, अपनी इज्जत है, इतने ज्यादा सवाल किए जा रहे हो, मतलब क्या है? जब आप इतने अच्छे विचार हैं, परिवार इतना अच्छा है, तो उस पर ज्यादा खींचतान करने का। दूसरी बात एक और है कि आप केवल त्वचा चमड़ी का रंग देख करके मत रीझ जाइए, क्योंकि वह रंग जो है ना वो पुद्गल देह का रंग है, वो आत्मा का रंग नहीं है। आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है, संस्कार है। अगर हम इस पर्याय की बात करें तो छायोपशमिक ज्ञान, सुंदर के साथ सुशील। अब इसमें दो चीजें हैं, शब्द भले लौकिक हैं लेकिन भाव देखना। सुंदर का मतलब हुआ सामान्यतः देह का रंग, सुशील का मतलब हुआ आत्मा का स्वभाव। मतलब है कि गृहस्थी वाला भी वहां इतना विवेकी है कि वो दो शब्द में सारी बातें कह दी। भाई कन्या हो तो ऐसी हो कि सुंदर हो, मतलब देह से अच्छी हो, कोई आए देखने में अच्छी लगे। और दूसरी बात सुशील, मतलब उसका स्वभाव, उसकी सोच, उसकी थिंकिंग, उसके सदाचार विचार। इसका मतलब है कि हम एक नहीं है। जो देह है वह पुद्गल की रचना है, वो सुंदर होगी, उसका रंग होगा। और हम जानने वाले हैं वो आत्मा है, वो सुंदर हो, रंग वाला सुंदर हो ना हो, वो सुशील होना चाहिए, कुशील नहीं होना चाहिए। कुशील का मतलब अपन समझ लो 5 पाप, हिंसा, झूठ, चोरी वगैरह वगैरह, कुशील परिग्रह। और सुशील समझ लो 5 व्रत, 5 अणुव्रत या अच्छा आचार विचार। तो ये कह रहे हैं कि गुण और पर्याय द्रव्य के आत्मा हैं। जैसे शरीर का, ये शरीर एक पुद्गल द्रव्य है जो कि अभी विषम जाति पर्याय में हमें इसे व्यवहार में से अपना मानते हैं, कह देते हैं, लेकिन है तो रचना मैटर की। तो ये द्रव्य हुआ, कौन सा द्रव्य हुआ? पुद्गल द्रव्य, अजीब द्रव्य। उसके गुण क्या है? एकदम बढ़िया रंग रूप, कोमलता, मृदुता, कठोरता। इसमें कोई गंध भी होगी, बोले आपके शरीर से तो बहुत गंध आती है। आचार्य महाराज जब 10 उपास करते थे तो कभी कभी भक्तों को ऐसे फील होता था कि जैसे यहाँ केसर की गंध आ रही है, चंदन की गंध आ रही है। वो एकदम निष्प्रही संत थे, चल रही है साधना, चल रही है। तो मतलब है कि तपस्वियों की देह से भी सुगंध आने लगती है। और श्रावक तो सुगंध के लिए क्या क्या उपाय करते हैं? सो बोले पूरा परफ्यूम से घर महक रहा। ज्ञानी इत्र से नहीं, चरित्र से महकना चाहिए। इत्र से तो कोई भी महकता है, लेकिन जब आपका चरित्र महकता है तो दूर दूर के लोग भी बोलते हैं, और त्यागी व्रती भी आपकी प्रशंसा करने लगते हैं कि ऐसे चारित्रवान लोग। तो इसका रंग, इसका गंध, ये वर्ण, ये हो गया। और हमारी आत्मा का गुण है, आत्मा जीव एक द्रव्य हो गया, और गुण क्या हो गए? ज्ञान, दर्शन, आनंद, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि। इसका मतलब है कि हम एक नहीं, 2 द्रव्य विषम जाति पर्याय में हैं। अभी शुद्ध स्वभाव तो सिद्ध दशा है, और अशुद्धता में अभी अपन इन पर्यायों में हैं। एक बात समझ लेना, श्रावक और श्राविकाओं, ये तो आप जीवों का सौभाग्य है कि अच्छा परिवार मिल गया, अच्छे रिश्ते मिल गए, और परिणामों की निर्मलता, शांति, धर्म, ध्यान पूर्वक जीवन चल रहा है। वरना
खूब विकल्पों वाला जीवन भी हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान रखना, किसी को कम नहीं समझना। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे स्त्री पर्याय बोले अत्यंत निंद है, खराब है, बेवकूफ़ है। और कभी कभी कोई ऐसी स्त्री ऐसी अकड़ू होती है कि अपने पति को, अपने घर वालों को कुछ भी नहीं समझती। ऐसे नहीं होना चाहिए। वास्तव में स्त्री पर्याय, पुरुष पर्याय, पशु पर्याय, मनुष्य पर्याय, ये पर्याय हैं। चेतना की दृष्टि से विचार करो तो आत्मा तो अनंत गुणों वाला है। कोई जीव विकास करके, पुरुषार्थ करके सिद्ध भगवान बन जाता है। यही चीज भाई, मिट्टी से लोहा बनता है। मिट्टी जब एक अवस्था में पहुंच जाती है तो मिट्टी से लोहा बनता है। मिट्टी में से लोहा निकलता है तो सबको पता है, लेकिन वो मिट्टी ना धीरे धीरे लोहा बनती है और लोहे से सोना बनता है। ये तो सबको पता है। हीरा कहां से निकलता है जी? हीरा वालों, दक्षिण अफ्रीका से आता है ना। और कोयला भी कहां से आता है? ज्यादातर दक्षिण अफ्रीका से आता है। हीरा कहां से निकलता है? वास्तव में कोयले की गहरी से गहरी परतों में, पत्थरों के गहरे से गहरे हिस्से में हीरे निकलते हैं। माने है कि वो कोई पत्थर ही है जो इस रूप से बन गया कि वो हीरा कहला रहा है। इसका मतलब है कि जैसे मैटर में से, मिट्टी में से सोना और हीरा पैदा हो जाते हैं, हीरा बन जाते हैं, वैसे आत्मा भी परमात्मा बन सकता है, बन जाता है। हमारा जिन शासन उस तरह से इंगित करता है कि एक अच्छे श्रावक का जीवन जियो और अंत में परमात्मा स्वरूप को उपलब्ध होने का सम्यक पुरुषार्थ करो। देव शास्त्र गुरु से जुड़े रहना और स्वाध्याय चिंतन में चित्त लगाना। बाहर भटकाने के लिए बहुत साधन हैं आज। खुद तक आने के लिए खुद को पुरुषार्थ करना होगा। आपका सबका जीवन मंगलमय हो। हम अपने श्रेष्ठ द्रव्य चैतन्य तत्व को जाने, पहचाने और उपलब्ध हों। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन मुनि संघ प्रबंध समिति रजिस्टर्ड, पार्श्वनाथ भवन, नाटाड़ियों का रास्ता, जयपुर 3, राजस्थान।